आज हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के चैप्टर 1 यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 5 के दूसरे लेक्चर को शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले मेंडलिज्म को पढ़ेंगे। मेंडलिज्म का सेंस होता क्या है, मेंडलिज्म कहते हैं किसको है। अगर बात किया जाए तो the basic principle of inheritance as formulated by Mendel are collectively called Mendelism। कहने का सेंस ये हो गया कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स मेंडल के जरिए दिया गया उन सब को कलेक्टिवली मिलाकर के हम लोग मेंडलिज्म कहते हैं। और मेंडल ने कई कैरेक्टर्स को सामने रखा, कई कैरेक्टर्स को सामने दिया। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ पीरियड फैक्टर, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेंडल पोस्टुलेट्स में देखा। आज हम लोगों को मेंडल के जरिए एक जो नियम है उस नियम के बारे में जानना है। वो नियम क्या कहता है और वो नियम क्या बताना चाह रहा है, इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी डोमिनेंसी और डोमिनेंस बात बराबर है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स और ट्रेट्स आपस में कंबाइन किए जाते हैं या उनको फर्टाइल कराया जाता है तो उनमें से कोई एक ही कैरेक्टर डेवलप करेगा। इसके लिए उन्होंने मटर के पौधे पर, ट्री प्लांट पर, पाइरम स्टैबम पर रिएक्शन किया या कह सकते हैं कि हाइब्रिडेशन किया। और हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने दो प्लांट लिया था, एक प्लांट लंबा, दूसरा प्लांट छोटा। इसमें से पहले गैमेट बनेगा और ये गैमेट बन गया। एक मेल है, एक फीमेल है। ये वाला इससे आगे फ्यूज किया, ये वाला इससे आगे फ्यूज किया, ये इससे आगे फ्यूज किया और ये इससे आगे फ्यूज किया। तो हम देखते हैं कि चारों के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म पर हैं, लेकिन फिजिकली जब इनको देखा जाता है तो सभी प्लांट्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट में टॉल नजर आए थे। तो मेंडल ने कहा कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एक ही कैरेक्टर के आपस में हाइब्रिडाइज कराए जाते हैं, आपस में रिएक्ट कराए जाते हैं, फर्टाइल कराए जाते हैं, तो उनमें कोई एक कैरेक्टर डेवलप करता है। जो कैरेक्टर डेवलप करता है उसको हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे और जो कैरेक्टर डेवलप नहीं करेगा ये कहलाएगा रिसेसिव। अब ये मामला है, इस बात को समझ लीजिए और जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट और रिसेसिव में कि हमेशा एक ही टर्म डोमिनेट करता है। ये डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर डिपेंड करता है। जिस वक्त जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेट होगा। चूंकि मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में लंबा वाला प्लांट, टॉल प्लांट डोमिनेट हुआ था, इसलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही फॉलो हम करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में टॉल को डोमिनेट दिखाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपस में फर्टाइल होते हैं तो दोनों में कोई एक टी कैरेक्टर डेवलप करेगा। दैट इज कॉल्ड the expressing character is known as dominant and the character which cannot express their character are known as recessive। ये हो गया हम लोगों का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन।
प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये हो गया कि जब दो कैरेक्टर्स आपस में मिल गए, जैसे भी हम लोगों ने देखा इसमें एक बड़ा डी था एक छोटा डी था, एक बड़ा डी था एक छोटा डी था, तो जब ये इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन की परफॉर्मेंस को फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो ऐसा कभी नहीं समझना कि दोनों मिक्स हो जाता है, ये दोनों साथ रहते हैं और जब इनमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना होता है तो ये टूटेंगे और एक दूसरे इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी तो टूटेगा, बड़ा डी छोटा डी अलग हो जाता है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई ग्रुप बना, कोई टीम बना, फॉर एग्जाम्पल आईपीएल फ्रेंचाइजीज को ले लीजिए। 2018 से पहले हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस में खेलते थे और 18-19 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को खेला। इसका मतलब ये हुआ कि हरभजन सिंह वहां मिला है तो उसी का नहीं हो गया, बल्कि वो टूट के अलग हो सकता है। तो यहाँ जब ये हुआ तो ये मिक्स नहीं करता है, साथ रहता है। जब इसमें पोटेशियम की एक्टिविटीज परफॉर्म होगी तो अलग हो जाएगा, तो मिक्स नहीं करना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। साथ रहते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। ये दूसरा नियम हो गया मेंडलिज्म में। तीसरा बताया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब ये होता है कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स आपस में फर्टाइल करते हैं, आपस में उनका फर्टाइजेशन कराया जाता है, तो फर्टाइजेशन कराने के फलस्वरूप उनमें से कोई कैरेक्टर्स शो नहीं होता है, बल्कि एक नया कैरेक्टर सामने नजर आ जाता है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि फोरोक्रोप फ्लावर का नाम है, जिसमें लाल फूल और व्हाइट फूल पाए जाते हैं। जब दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस प्लांट जो होता है वो लाल और व्हाइट दोनों में से किसी को जनरेट नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि दोनों के मिक्सअप कलर पिंक शमशान में नजर आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि फोरोक्रोप फ्लावर में जो लाल और व्हाइट फ्लावर्स हैं ये दोनों ही ऐसे हैं जो अपने आप को डोमिनेट नहीं करते हैं। इससे ऐसे कैरेक्टर्स जो डोमिनेट ना हो और उनको आपस में हाइब्रिडाइज कराने के फलस्वरूप जो नया कैरेक्टर सामने चला है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। नेक्स्ट आता है कंप्लीट डोमिनेंसी, सॉरी को-डोमिनेंसी। वैसे कैरेक्टर्स जो हर हालत में अपने आप को डोमिनेट ही शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड को-डोमिनेंसी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड में ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी का जो एलिमेंट्स है वो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए अगर ए का कॉम्बिनेशन ओ के साथ होता है तो ए ही होगा, बी का कॉम्बिनेशन अगर ओ के साथ होगा तो बी ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर ए बी आपस में मिल जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है, क्योंकि ये ए और बी दोनों को-डोमिनेंट है और ओ नेचर में रिसेसिव है। इसलिए ओ अगर ए के साथ मिलता है तो ए नजर आएगा, ओ अगर बी के साथ मिलता है तो ब्लड ग्रुप बी का फॉर्म होगा, और ओ मिलेगा तो दोनों रिसेसिव है, इसलिए ये ओ बनेगा। लेकिन जब ए और बी दोनों नेचर में डोमिनेंट है और दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप का फंक्शन जो होता है वो ए बी होता है। अब जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल एलेल्स। मल्टीपल एलेल्स कहते हैं किसको है? मल्टीपल एलेल्स का सेंस होता है कि किसी कैरेक्टर में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग गुणों का होना। जैसे अगर हम लोग टॉल की बात किया था तो इसमें दो गुण है, हाइट की बात किया था, हाइट इसमें दो गुण थे, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप का, तो इसमें कितने गुण आते हैं मिला लीजिए। इसमें जो आते हैं ए बी ओ, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं
वो अलग मामला है कि उससे ब्लड ग्रुप के फॉर्मेशन पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन एमएन उसके बाद लेविस ये सभी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अलग मामला है कि उसके मिक्सिंग और उसके मैचिंग और मिसमैचिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि जब किसी एक कैरेक्टर के 2 से ज्यादा एलेल्स मौजूद हों तो उनको हम लोग मल्टीपल एलेल्स कहते हैं। और वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप, बिकॉज वी नो दैट ह्यूमन ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है, ए बी AB एंड O। तो मल्टीपल एलेल्स समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि जब 2 जीन एक साथ रहे उसकी बात की जा रही है। अब 2 जीन एक साथ रहेगा मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे सिर्फ टॉल, तो इसमें एक ही जीन थे टॉल के लिए, एक पेयर जीन थे। ड्वार्फ एक पेयर जीन थे। कलर ऑफ आईज एक पेयर जीन थे, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर एक पेयर जीन थे। ब्लड ग्रुप AB या A या O या B, इसमें एक पेयर जीन के लिए बात हो रही है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की बात करें, इसका पहला सेक्शन आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब किसी एक लिविंग बीइंग्स के एक साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट लिया पाइजन सटाइवम मटर पी, तो उन्होंने सेकंड स्टेप में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ रखा, एक ही प्लांट में 2 कैरेक्टर को देखा। मतलब ये कि एक प्लांट लिया और उसके कैरेक्टर को देखा, COLOUR कलर प्लस शेप। कलर में उन्होंने येलो लिया, शेप में राउंड लिया। कलर के लिए जो जीन होंगे पेयर में होंगे, हम वाई इसलिए लिख रहे हैं कि येलो मैंने एज्यूम किया, येलो लिया था उन्होंने, और राउंड लिया था, इसलिए पहला अक्षर वाई ले लिया, पहला अक्षर आर ले लिया। आपको बताया गया है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज में कि जब भी हम लोग टर्म लेंगे तो जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है उसके पहले अक्षर को बड़े से दिखा देते हैं। अब दूसरा जो लिया था उन्होंने, उसका कलर था ग्रीन और वो था रिंकेल्ड, तो ग्रीन को W से नहीं दिखाएंगे, जबकि ग्रीन को W से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बात बता दी गई है जो कैपिटल लेते हैं उसी का स्मॉल लेटर दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। और ग्रीन को वाइट से दिखाएंगे ना, दिमाग कहाँ चला जाता है। और आर हो गया हम लोगों का रिंकल, WRINKLED, रिंकल झुर्रीदार, सुकुरा छीमी का जब बीज देखते हैं तो उसके ऊपर जो कवर होता है किसी में एकदम हार्ड स्मूथ होता है, किसी में सुकुड़ा हुआ होता है। जो सुकुड़ा होता है झुर्रीदार रिंकल होता है वो मीठा होता है, और जो टाइट होता है वो थोड़ा सा खाने में कह सकते हैं कि उसमें नॉर्मल कम होता है। तो जब एक साथ 2 कैरेक्टर लेकर के पढ़ा या पढ़ाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इससे जो पहला नियम सामने आया वो नियम कराया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक साथ किसी भी लिविंग बीइंग्स में 2 या बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो जब उनका गैमेटोजेनेसिस होता है ये कभी भी मिल करके अलग नहीं होते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। जब इसका गैमेट बनेगा तो देखिए बाबू, हम पहले इसका गैमेट बना रहे हैं RRYY, तो पहले इसका एक R बाहर आएगा, इसका एक Y बाहर आएगा, फिर इसका एक R बाहर आएगा, इसका एक Y बाहर आएगा। ये दोनों R खत्म, अब इसकी साथ की बारी है, ये R आएगा, ये Y आएगा, फिर यही R आएगा, ये Y आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप देखिए जब
ये एक साथ दो कैरेक्टर्स या ज्यादा हों तो आप देख रहे हैं कि जब इनसे गैमेट बन रहा है तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये वाला इससे भी मिल जा रहा है, ये वाला इससे मिल जा रहा है। यही कारण से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी किया जाता है तो उसमें जो भी जीन होते हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। गैमेटोजेनेसिस के वक्त जब गैमेट्स बनते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होते हैं। अब मामला आया व्हाट द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने की क्या वजह थी? तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने की बहुत सारी वजहें थी। पहली वजह ये रही कि मेंडल ने जो भी प्लांट चुना वो सब प्लांट प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म में हम आपको बताया था कल, एक बार फिर से बता रहे हैं कि प्योर फॉर्म का सेंस क्या होता है। प्योर फॉर्म का सेंस ये होता है कि उस कैरेक्टर में पाए जाने वाले जीन या एलेल्स दोनों सिमिलर हो, यानी एक जैसे हो। आइदर सॉरी, ये हो गया दोनों बड़ा वाई है, येलो के लिए, राउंड के लिए, ड्वार्फ के लिए, टॉल के लिए। ये हाइट देख रहे हैं तो दोनों जीन एक ही जैसा है, जबकि ये भी आपको टॉल ही नजर आएगा, लेकिन इसमें दो डिफरेंट जीन है, एक बड़े टी है, एक स्मॉल टी है, तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। तो मेंडल ने जो भी प्लांट किया उनमें जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था वो प्योर फॉर्म था, उनके जीन बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरा आया, मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया, जबकि मेंडल जहां काम करता था वहां गार्डन में 34 टाइप के मटर मौजूद थे। मेंडल ने हर उस कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया जो वेरिएशन पैदा करते और इनकंसिस्टेंट थे, जो सही तरीके से दूसरे में नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ मेंडल वर्क ऑन 1 to 3 कैरेक्टर्स। मेंडल ने एक साथ एक पर भी काम किया, 2 पर भी काम किया, 3 पर भी काम किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन को स्टैटिकल बेसिस पे अरेंज किया ताकि उससे सही रिजल्ट मालूम हो सके। ये सारी वजह थी जिस आधार पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए। अब मामला ये आया कि जैसे हम इस चीज को देख रहे हैं तो इस चीज पर एक एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें येलो और राउंड की बात की जाए तो अगर हम लोग देखें कि इनके एक्सपेरिमेंट वाकई इस चीज को शो करते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखिए कि पेरेंट प्लांट लेना होगा। पेरेंट RRYY, यानी ये हो गया राउंड, येलो, ठीक है। अब यहां पे ले लेंगे ग्रीन, स्मॉल y, WRINK, एलिवेटिंग, यानी स्मॉल r, तो स्मॉल y। अब इससे गैमेट बनाएंगे तो अभी हम लोग गैमेट का बनना देखा था, बड़ा R, बड़ा Y, बड़ा R, बड़ा Y, बड़ा Y, बड़ा R, बड़ा Y। इसमें उसी में जाएगा छोटा y, छोटा y, छोटा y, छोटा y, छोटा r, छोटा y। अब ये वाला इससे रिएक्ट करेगा तो बड़ा R, छोटा r, बड़ा y, छोटा y। अब ये कैसा प्लान बना, राउंड बना कि येलो बना? तो आपको बोला स्ट्रक्चर में राउंड, कलर में येलो, लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि बड़ा वाले को डोमिनेट माना गया है, तो बड़ा वाला में आपको राउंड है, बड़ा वाला में येलो है, इसलिए येलो और राउंड बोल रहे हैं, छोटा वाला नहीं। तो सब ऐसे ही बनता है। तो फर्स्ट केस में जो F1 जनरेशन होता है उसके सभी ऑफस्प्रिंग एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक स्क्वायर में दिखाते हैं। और इस स्क्वायर को क्या कहते हैं? कल हम लोग पढ़ा था, दिस स्क्वायर इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। और इसमें सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा इसके गैमेट को, बड़ा R,
छोटा छोटा वाई छोटा छोटा वाई छोटा छोटा वाई छोटा छोटा वाई। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेगा। आप इसके सभी खाने को भर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मेल, वर्टिकली फीमेल, हॉरिजॉन्टली मेल होते हैं। ठीक है। अब जब ये आ जाता है F1 जनरेशन तो मेंडल ने कहा था कि F2 में इसको हम लोग ये क्रॉस कराएंगे। अब F2 में हम लोग क्या करते हैं कि इसी को ऑफस्प्रिंग को आपस में फिर से हाइब्रिडाइज ये सेल्फ पॉलिनेट होने देते हैं। सेल्फ पॉलिनेट कैसे होगा? तो भाई यहां मिला है, इसका भी गैमेट बनेंगे। मान लिया ये मेल है मेरा, इधर ये फीमेल है, तो इसके भी गैमेट छूटेंगे। ये बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर छोटा वाई। वैसे ही अगर फीमेल की बात की जाए तो बड़ा आर बड़ा वाई छोटा आर छोटा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई। अब इसको जब आपस में करेंगे तो आर आर दोनों एक जैसा है, वाई वाई भी एक जैसा है। यहाँ आर आर एक जैसा है, बड़ा वाई छोटा वाई है। यहाँ बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं, बड़ा आर छोटा बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है। इसमें सब में एक बड़ा आर एक बड़ा वाई होना चाहिए। यहाँ बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर छोटा वाई। ठीक है। फिर इसको भरेंगे फिर इसको भरेंगे फिर इसको भरेंगे, तो हम आखिर भर दे रहे हैं। देखिए ये छोटा आर ये छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, इसको भरेंगे तो यहाँ बड़ा आर है यहाँ छोटा आर है, यहाँ बड़ा वाई है यहाँ छोटा वाई है। इसको भरेंगे छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। इस तरह से 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। और जब इनके रेशियोज को स्टडी कर देंगे 9:3:3:1, इसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप। इस तरीके से इसके रेशियोज को स्टडी करते हैं। इसके कलर को आप खुद एनालाइज कीजिएगा कि जहां बड़ा आर एक भी मिल गया वो राउंड हो जाएगा, ROUND राउंड, और बड़ा वाई एक भी मिल गया तो वो येलो हो जाएगा। जहां एक को नहीं मिला है इसलिए ग्रीन हो गया और रिंकल हो गया। इस तरीके से आप एनालाइज कीजिएगा। तो ये केस राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो 9 मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन 3 मिलेंगे। उसके बाद राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल 3 मिलेंगे। 9:3:3:1 राउंड येलो। उसके बाद ग्रीन रिंकल, ये हो गया रिंकल ग्रीन। उसके बाद ये राउंड ग्रीन, उसके बाद येलो रिंकल। इस तरीके से हम लोग को रेशियो मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप भरिएगा, भरने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नोट्स तो है उसमें भी आपको मिला लेना होगा। बहुत आसान सा है, सिर्फ सही तरीके से भरने आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग का मेंडलिज्म सही हो गया, सॉरी मेंडलिज्म पूरा हो गया। और रिजल्ट क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हम लोगों का वो होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। रोज का काम रोज कीजिए, जो नहीं समझ में आए उसको बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए पूछिए।
कमेंट के जरिए पूछिए, ये आपके फायदे की चीज़ है, इससे कि आप लोगों का बहुत सारा वक्त लॉकडाउन में इधर उधर हो गया, स्कूल कोचिंग कॉलेजेस सब बंद रहे, तो उसको इस्तेमाल कीजिए इस टाइम को, ताकि आपको आगे बेनिफिट हो। थैंक यू।